तो हम देखते हैं कि आरिमा और राइजो ने उकाई को खत्म कर दिया होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी आरिमा कहता है, मैंने अपना काम कर दिया और अब आपकी बारी है लॉर्ड हारुनो। और हम सभी देखते हैं कि हारुनो अपनी हेरोइक पावर में इज़ानागी के सामने खड़ा होता है। और तभी इज़ानागी कहता है, क्या बात है, तुम्हारा ये लेजेंडरी सैयन, इसने उकाई को खत्म कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो सैयन मेरे किसी काम का नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरा काम आसान बनाया है। और वैसे भी आगे चलकर भविष्य में ना वो मेरे कुछ काम आने वाला था। जिसके ऊपर हारुनो कहता है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई तो क्या हम अपनी लड़ाई को शुरू करें। जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहते हैं, क्यों नहीं हारुनो, हकुमो के बड़े भाई, चलो अपनी इस लड़ाई को शुरू करते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है कि ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई हो, तो अपना पूरा जोर लगा देना। ये कहने के बाद इज़ानागी हारुनो के ऊपर अपना वार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हारुनो इज़ानागी के उस वार को रोक देता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं। और तभी हारुनो कहते हैं, ये तो समय बताएगा कि आखिर ये किसकी अंतिम लड़ाई है और कौन अपनी पूरी ताकत लगाने पे मजबूर हो जाएगा। ये कहने के बाद हारुनो भी अपनी पावर को अप करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना काफी बड़ा वार करते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तभी हारुनो अचानक से इज़ानागी के सामने पहुंचते हुए उस पर अपना एक जोरो का पंच हिट करते हैं। इज़ानागी उस हमले को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके तुरंत बाद इज़ानागी अपनी पावर को बढ़ाते हुए हारुनो पर अपनी एक जोरो की किक करता है, जिसे हारुनो अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि तुरंत बाद इज़ानागी एक काफी जोरो का हिट करता है हारुनो के ऊपर, जिससे हारुनो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। इज़ानागी जोरो से हंसते हुए हारुनो की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हारुनो भी तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना जोरो का पंच हिट करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। उन दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता। ये सभी देखकर आरिमा कहता है, आप ये कर सकते हो लॉर्ड हारुनो, हमने इस घड़ी का काफी बरसों से इंतजार किया है। चलिए, अगर हम इसे खत्म करने पे कामयाब होते हैं तो ओमनिवर्स का रूलर मजबूर हो जाएगा हमारे सामने खड़े होने के लिए। जिसके ऊपर दाइमा कहता है, बेवकूफ हो तुम लोग शायद डिवाइन कोर की असली पावर को नहीं जानते। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें हरा सकते हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं हो सकता, समझे। जो सुनकर आरिमा को गुस्सा आता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दाइमा की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राइजो उसके सामने आ जाता है। और तभी आरिमा कहता है, मेरे सामने से हट जाओ राइजो, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा, और उस आका गीनू को भी। जिसके ऊपर राइजो कुछ भी नहीं कहता, वो बस आरिमा को देखता है, जिसके ऊपर आरिमा शांत हो जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि हारुनो अपने लगातार कई सारे वार करते रहते हैं इज़ानागी के ऊपर। उनमें से कई सारे वार को इज़ानागी अवॉइड कर लेता है, लेकिन काफी सारे वार इज़ानागी से जा टकराते हैं, जिससे इज़ानागी कुछ कदम पीछे हटता है। हारुनो तभी एक काफी बड़ा अटैक करते हैं इज़ानागी पर। इज़ानागी उस हमले को जैसे ही रोकता है, हारुनो उस अटैक के साथ ही इज़ानागी पर एक जोरो का पंच हिट करते हैं, जिससे इज़ानागी पहली बार काफी दूर जाकर गिर जाता है।
जिसके ऊपर हारुनो कहते हैं, तुमने अभी तक जो कुछ भी करा है उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा, समझे? जिसके ऊपर इज़ानागी खड़ा होता है और इज़ानागी काफी जोरों से हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी दूर फेंकने में कामयाब होगे। एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने जितना तुम्हें सोचा था तुम उतने कमजोर तो नहीं। तो चलो इस लड़ाई को असली मायने में शुरू करें। ये कहने के बाद इज़ानागी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे धीरे धीरे कर वो पूरा मल्टीवर्स हिलने लग जाता है। लेकिन हारुनो दोबारा इज़ानागी के ऊपर अपना वार कर देते हैं, लेकिन इज़ानागी इस बार हारुनो के वार को रोक लेता है और तभी इज़ानागी हारुनो के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, जिससे हारुनो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और उसके बाद इज़ानागी अपने लगातार एक के बाद एक कई सारे अटैक करते हैं हारुनो के ऊपर। लेकिन हारुनो दोबारा खड़े होते हुए उन सभी वार को चीरते हुए इज़ानागी के सामने पहुंचते हैं। वो इज़ानागी के सामने से इज़ानागी पर एक जोरों का हिट करते हैं, जिसे इज़ानागी ब्लॉक करते हुए काफी दूर जा गिरता है और तभी हारुनो इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरों का की ब्लास्ट करते हैं। लेकिन इज़ानागी खड़ा होता है। इज़ानागी अपने दोनों हाथों की मदद से उस की ब्लास्ट को रोकते हुए दोबारा हारुनो की तरफ फेंक देता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। उस धमाके के बीच में वो दोनों ही घुस जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार कई सारे हिट और कई सारे वार करते हैं। उनमें से कोई भी इज़ानागी और हारुनो के वार को नहीं देख पाते और तभी धुएं के बीच में से वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं और वो दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं। दोबारा वो एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करते हुए एक दूसरे से जा भिड़ते हैं। ये सभी देखकर यामोशी कहता है, मुझे इस बात के बारे में मालूम नहीं था कि हारुनो की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। भले ही मैं उसे एक भी हिट लगाने पे कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हारुनो उसे काफी दूर फेंक दे रहे हैं। जिसके ऊपर हारुका भी कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक नई उम्मीद जग चुकी है यामोशी। उम्मीद करते हैं कि हारुनो उसे हराने पे कामयाब हो। लेकिन तभी हारुनो को काफी जोरों की चोट लगती है और वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं और तभी इज़ानागी कहता है, तुम सैयद वाकई में कम अकल हो। अगर कोई मेरा 1 मिनट भी सामना कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे जीत सकता है। तुम्हें लगता है कि मेरी थोड़ी और ताकत दिखाने की जरूरत है। जिसके ऊपर हारुनो भी खड़े होते हुए कहते हैं, बातें बहुत हो गई, तो चलो इस लड़ाई का अंत करते हैं। अपना सबसे ताकतवर हमला करो और मैं भी। अब हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है और मैं अपनी हेरोइक पावर की उस ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूं। ये कहने के बाद हारुनो अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। जिसके ऊपर राइजो कहता है, नहीं, उन्हें हेरोइक पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास करके इस समय पर। जिसके ऊपर हारुका कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है राइजो? और तभी राइजो कहता है, हेरोइक पावर एक तरीके से एक श्राप का भी काम करती है। अगर उसका यूजर अपना सबसे ताकतवर हमले के साथ हेरोइक पावर का इस्तेमाल करे तो वो सैयद अंदरूनी तौर से काफ़ी घायल हो सकता है। और अगर हारुनो ऐसा करते हैं तो या तो वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे या फिर वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएंगे। जो सुनकर हारुका काफ़ी हैरान होता है और तभी हारुनो अपनी पावर को लगाते हुए अपना एक काफ़ी जोरदार हमला करते हैं इज़ानागी के ऊपर।
लेकिन इज़ानागी वो भी अपनी पावर को बढ़ाता है। इज़ानागी की ऊर्जा पूरी तरीके से बदल जाती है और वो भी अपने काफी ताकतवर वार करता है हारुनो के ऊपर। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और तभी वहां पर एक धमाका होता है, जिसके बाद हारुनो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं और उस धमाके से हम देखते हैं कि इज़ानागी को भी चोट लगती है और वो भी काफी दूर जा गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुनो दोबारा खड़े होने की जैसी कोशिश करते हैं, वो वहीं पर गिर जाते हैं और हारुनो बेहोश हो जाते हैं। और तभी राइजो कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, हारुनो इज़ानागी को चोट पहुंचाने पर कामयाब हुए, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करने के कारण वो बेहोश हो गए। और तभी हम देखते हैं इज़ानागी को, जो कि खड़े होते हुए कहता है, क्या बात है, तुम मुझे चोट पहुंचाने पर कामयाब हुए। मान गए हारुनो, तुम ताकतवर हो, लेकिन अफसोस तुम बेहोश हो गए। तुम्हारी ये ताकत भी लाजवाब है। एक अरसा हो गया कोई भी मुझे चोट पहुंचाने पर कामयाब नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी तारीफ तो बनती है। लेकिन अफसोस, इतने ताकतवर वॉरियर का मेरे ही हाथों अंत होगा। यही बात तो मुझे सबसे बुरी लगती है, लेकिन अफसोस मुझे ये ना चाहते हुए भी करना होगा। और अब मरो अकुमो के बड़े भाई हारुनो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि इज़ानागी अपनी पावर को बढ़ाते हुए हारुनो के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है। लेकिन तभी उस हमले के बीच में आरिमा आ जाता है। आरिमा को वो हमला जोरो को लगता है, जिससे आरिमा काफी दूर जाकर गिर जाता है। और आरिमा कहता है, नहीं, मेरे होते हुए तुम लॉर्ड हारुनो को कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, समझे। जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहते हैं, तुम सही है, भले ही तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन तुम काफी हिम्मत वाले हो कि तुम आगे आए। तो चलो, मैं तुम्हारे रहते हुए हारुनो को खत्म नहीं कर सकता। यही कहा ना तुमने, तो मैं पहले तुम्हें ही खत्म करता हूं। ये कहने के बाद आरिमा अपना हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ता है इज़ानागी के ऊपर। लेकिन इज़ानागी आरिमा की गर्दन को बहुत ही जोरों से पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे रहते हुए मैं हारुनो को खत्म नहीं कर सकता? तो शुरुआत मैं तुमसे करता हूं। ये कहने के बाद इज़ानागी आरिमा की गर्दन को बहुत ही जोरों से दबाने लगता है, जिससे आरिमा को काफी ज्यादा दर्द होता है। और तभी इज़ानागी कहता है, मरो पेद्दी सैयन। ये कहने के बाद इज़ानागी अपनी पकड़ को जैसे ही तेज करता है, तभी इज़ानागी के ऊपर कोई जोरों का पंच करता है, जिससे इज़ानागी काफी दूर जाकर गिर जाता है। और उस शख्स को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो कहता है, मेरे रहते हुए तुम मेरी आंखों के सामने मेरे साथी सैयन को नहीं मार सकते। और हम देखते हैं कि वो राइजो होता है। राइजो को ऐसा करता देख सभी लोग हैरान होते हैं। इज़ानागी भी दोबारा खड़ा होता है। वो थोड़ा सा चौंक जाता है, जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, राइजो, अरे हाँ, जैसे कि हम सभी राइजो के बारे में भूल ही गए थे कि ये क्या कुछ कर सकता है। जिसके ऊपर राइजो कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने बहुत लड़ाई देख ली और अब मैं शांत बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता।
और मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूं। ये कहने के बाद राइजो इज़ानागी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है।